उड़ान, एक सोच जो जमीन से आसमान तक गई। ये कहानी है रामपुर के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था रामपुर। वहाँ एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 17 साल थी और उसका नाम दीपक था। दीपक के पिता एक छोटी सी खेती करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। परिवार के हालात इतने अच्छे नहीं थे। एक कमरा, 3 लोग और हर महीने सोचना पड़ता था कि राशन कैसे पूरा होगा। दीपक के स्कूल के मास्टर जी भी उसे नोटिस करते। बजाय दूसरे बच्चों की तरह जो खेलते कूदते, दीपक सिर्फ पढ़ता रहता। वो अक्सर दीपक को कहा करते, बेटा तू मेहनती है, तुझमें कुछ अलग करने का दम है, मुझे उम्मीद है तू एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगा। और दीपक के सपने तो बड़े थे ही। उसे पायलट बनना था। उस पर लोग हंसते थे, अरे ये तो खुद साइकिल नहीं चला पाता, हवा में कैसे उड़ने का सपना देखता है। पर दीपक चुप रहता। हर रात एक ही सपना देखता, एक दिन प्लेन में बैठकर आसमान में उड़ता हुआ। कुछ सालों तक दीपक बहुत ही लगन के साथ पढ़ता रहा, लेकिन 10वीं के बाद दीपक ने स्कूल छोड़ दिया। पैसा नहीं था और घर में पहले से बोझ था। दिन में खेती, शाम को ट्यूशन और रात में लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ना, ये था उसकी रूटीन। एक दिन दीपक को एक पुरानी मैगजीन मिली। उसमें लिखा था, पायलट बनने के लिए ज़रूरी है कमर्शियल पायलट लाइसेंस और फ्लाइंग आवर्स। वहाँ लिखा था, ट्रेनिंग का खर्चा 30 लाख रुपए। दीपक की आंखों में आंसू आ गए, पर सपना नहीं छोड़ा। उसने डिसाइड किया, चाहे जितना वक्त लगे, एक दिन वो पायलट ज़रूर बनेगा। उसने एक लोकल मैकेनिक के यहाँ काम करना शुरू किया। महाना उसे 2000 रुपया मिलता था। थोड़ा बहुत पैसा जोड़ता रहा। 2 साल में 25,000 जोड़ लिए। तब तक तो लोगों ने उसको पागल कहना शुरू कर दिया था। पर दीपक के पिता ने एक दिन कहा, बेटा सब कह रहे हैं कि तू पागल है, पर तू अगर हार गया ना, तो सच में पागल कहना सही हो जाएगा। वहीं से दीपक की सोच बदली। उसने डिसाइड किया, अब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट काम भी करना पड़ेगा। दीपक ने एक छोटा सा स्मार्टफोन लिया जो सेकंड हैंड था। इंटरनेट पैकेज करवाया और यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। उसे मिला एक नया आइडिया, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। शुरू में कुछ नहीं समझ आया, लेकिन सीखने की लगन थी। उसने बेसिक इंग्लिश सीखी और टाइपिंग भी सीखी। एक महीने में उसने अपवर्क पर एक छोटी सी जॉब पकड़ी, 500 रुपये की। पर वो पहला कमाया गया पैसा उसके लिए लाखों के बराबर था। 1 साल में उसने इतना कमा लिया था कि घर चलाना शुरू कर दिया। माँ का सिलाई का काम छूटा और पिता की खेती में नया ट्रैक्टर आया। पर दीपक के लिए ये शुरुआत थी। दीपक ने फाइनली 3 साल बाद एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में जब पूछा गया, दीपक इतना गैप क्यों है एकेडमिक्स में, उसने जवाब दिया, सर गैप नहीं है, ग्रोथ है। जब कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाया, तब लाइफ ने मुझे सिखा दिया, दुनिया तुम्हारे सपने पे नहीं हंस रही, बल्कि तुम्हारे इरादों का टेस्ट ले रही है। दीपक एक बहुत ही ज़हीन लड़का था। उसने 75% स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली थी। बाकी पैसा उसने अपने फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम कोचिंग से मैनेज किया। 3 साल में दीपक ने फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए, डीजीसीए का टेस्ट दिया और उसके बाद उसे जॉब मिली, एक रीजनल एयरलाइन में को पायलट के रूप में। वही लड़का जिसे लोग कहते थे साइकिल भी नहीं चला सकता, आज कॉकपिट में था। दीपक अपनी पहली फ्लाइट के बाद रामपुर गांव वापस गया, लेकिन इस बार एज अ गेस्ट स्पीकर अपने स्कूल में। मास्टर जी रो पड़े। माँ ने दीपक को गले लगाया। उसने स्कूल के बच्चों से कहा, मैं कोई शहर का बेटा नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ, पर फ़र्क ये है कि मैंने अपने सपने को छोटा नहीं होने दिया।
दीपक ने गांव में एक एनजीओ स्टार्ट किया उड़ान फाउंडेशन के नाम से, जहां गरीब बच्चों को फ्री डिजिटल एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग मिलती थी। 5 साल में रामपुर से 20 लड़के लड़कियों ने एविएशन, आईटी और डिफेंस में नौकरी पाई। आज दीपक एक सीनियर पायलट है, लेकिन कहता है, जमीन से उतरा था, अब भी जमीन से जुड़ा हूँ। लोग कहते हैं सपने बड़े देखो, दीपक कहता है सपने देखो ही नहीं, उनके लिए जियो। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए तुम दुनिया से लड़ जाते हो। मॉरल: जिंदगी में गरीबी सबके पास होती है, किसी की जेब में तो किसी की सोच में। जो जेब की गरीबी से लड़ता है वो सक्सेसफुल होता है, जो सोच की गरीबी से लड़ता है वो लेजेंड बन जाता है। कभी भी अपने हालात को अपने सपने पे हावी मत होने दो। दीपक ने हवा में उड़ने का सपना देखा और अपने इरादे से जमीन से आसमान तक पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है किस्मत वही बदलते हैं जो अपने हौसलों से लड़ते हैं। समय छोटा हो सकता है पर सपने नहीं। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।